गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। हमने रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन कर लिया था। आगे बढ़ते हैं और आज करते हैं लाख कीट पालन। लाख कीट पालन। लाख कीट पालन जो है, जो लाख की चूड़ियाँ वगैरह आपने नाम सुना होगा। लाख की चूड़ियाँ हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पहनी जाती है लेडीज़ के द्वारा, तो इसे लाख कीट पालन कहते हैं या लाख कल्चर बोल देते हैं, एक ही बात है। लाख जो कीट होता है, लाख का कीट होता है, इसकी लक्ष्य ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसमें कौन सी ग्रंथियाँ? लक्ष्य ग्रंथियाँ। और इन लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा एक पदार्थ स्रावित होता है जो रेजिन युक्त होता है। किसके क्या मिला होता है उसमें? रेजिन युक्त होता है, रेजिन युक्त पदार्थ। और ये रालदार होता है पदार्थ, रालदार। राल जैसे पड़ती है वैसे चिपचिपा सा रालदार पदार्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाख कहते हैं। यानी कि लाख जो कीट है उसकी लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा लाख का स्त्रवण होता है, और जो लाख होता है यह रेजिन युक्त रालदार पदार्थ होता है। आगे हम बात करें कि लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु हमें क्या करना है? लाख का व्यापारिक उत्पादन करना है। व्यापारिक उत्पादन का मतलब है हमें इसका व्यापार करने के लिए उत्पादित करना है। आर्थिक में तो पढ़ रहे हैं, अर्थ कमाने के लिए हमें इसका उत्पादन करना है, निर्माण करना है। तो इसके लिए लाख कीटों के पालन को, लाख कीटों के पालन को ही हम क्या कहते हैं? लाख कीट पालन कहते हैं, या हम लाख कल्चर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करें तो विश्व में जितनी भी लाख उत्पादित होती है, विश्व में जितनी लाख उत्पादित होती है उसका 80% कहाँ पे? अकेले भारत में उत्पादन होता है। लाख कीट का जो वैज्ञानिक नाम होता है लाख कीट का, वो होता है लेसिफर लेका। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। लेसिफर लेका जो नाम है ये किसका है? लाख कीट का। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो आप बताएंगे लेसिफर लेका। आगे हम बात करें, ये जो कीट होते हैं ये छोटे आकार के होते हैं और रेंगने वाले होते हैं। इनके पेड़ नहीं होते, रेंग के चलते हैं, रेंगने वाले होते हैं, और इनके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, यानी कि सल्कीय कीट होते हैं, जो स्वयं द्वारा स्रावित लाख से बने आवरण में बंद रहते हैं। इनके द्वारा जो लाख बनती है उसी के अंदर ही क्या रहते हैं? बंदे रहते हैं। दो लाख, एक तो नर लाख होता है, नर लाख कीट, और एक होता है मादा लाख कीट। दोनों की बात करते हैं। नर लाख कीट जो होता है यह मादा से आकार में छोटा होता है, यानी मादा बड़ी होती है, मादा से आकार में छोटा होता है, गुलाबी रंग के होते हैं। और ये केवल जो नर होते हैं ये केवल निम्फावस्था में, जो इनकी लार्वावस्था होती है, निम्फावस्था, उसी में क्या कर सकते हैं? ये लाख उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा ये लाख उत्पन्न किसी भी अन्य अवस्था में नहीं करते हैं। और बात करें मादा कीट की, तो मादा लाख कीट जो होता है ये आकार में नर से बड़ा होता है, और इसके अलावा ये अधिक लाख उत्पन्न करती है। नर की तुलना में क्या करती है? अधिक लाख उत्पन्न करती है। ये मुलायम शाखाओं से चिपक कर रस चूसना प्रारंभ करती है। ये जिस पेड़ के ऊपर पाए जाते हैं उस पेड़ से चिपक कर उसकी जो मुलायम शाखा होती है उस मुलायम शाखा से चिपक कर रस चूसना क्या करते हैं? प्रारंभ करती है, और अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना क्या कर लेती है? प्रारंभ कर देती है। देश में हम प्रतिवर्ष की बात करें तो 4 फसल
प्राप्त हो जाती है लाख की, और भारत में लाख उत्पादन का 50% भाग जो होता है वो रंगीन फसल से प्राप्त होता है, यानी कि रंगीन लाख प्राप्त की जाती है 50% भारत में। लाख उत्पादन की 2 विधियां होती हैं। एक तो होती है पुरानी विधि, जिसे हम पुरानी देसी विधि बोलते हैं, और एक होती है आधुनिक विधि। दोनों की बात करते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाख उत्पादन की विधियां बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पहली तो बतानी है पुरानी देसी विधि। इस विधि में क्या होता है कि आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली गई थी ये विधि, आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली विधि है, और यह विधि बहुत ही प्राचीन है और अवैज्ञानिक तरीके से की जाती है, अवैज्ञानिक रूप से अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि हम लाख के पौधे को काट देते हैं, लाख के पौधे को ही क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जिससे कीट नष्ट हो जाता है और जो आगामी फसल होती है उसे भारी नुकसान होता है, आगामी फसल को भारी नुकसान होता है। लाख के पौधे को काट दिया जाता है, काटते इसलिए ताकि लाख प्राप्त कर सके, और लाख प्राप्त करने के लिए उस पौधे को ही काट दिया जाता है, जिससे कीट भी नष्ट हो जाता है और आगामी जो फसल है उसको भी हानि पहुंचती है। जबकि आजकल क्या चल रही है, आधुनिक विधि चल रही है। इस विधि में फसल को काटते नहीं हैं, बल्कि लाख एक साथ में निकाल के बारी बारी से निकालते हैं। लाख क्या करते हैं, एक साथ न निकाल कर बारी बारी से निकालते हैं। और लाख का जो अनुसंधान केंद्र है, ये अनुसंधान केंद्र है भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र, रांची, बिहार में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखना कि लाख अनुसंधान कहाँ पे है, तो आप बताएंगे इसका नाम है भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र, और ये रांची, बिहार में उपस्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। इसके अंदर 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान रखनी है। एक तो लाख कीट का वैज्ञानिक नाम याद रखना है, दूसरा आपको विधियां याद रखनी है, और तीसरा इसका अनुसंधान केंद्र आपको याद रखना है। तो ये हमने बात की किसकी, लाख संवर्धन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मछली पालन की। मछली पालन की हम बात करते हैं, जिसे हम फिशरी बोलते हैं। आपको पता है मछली पालन में हमें, आपको ये पता है कि मछली को क्यों पाला जाता है। मछली को खाने के काम में लिया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में यूज लिया जाता है, और इसको व्यापारिक तौर पे बेचा जाता है। हम बात करते हैं मछली जो होती है ये आसानी से प्राप्त होने वाली, मछली पालन की बात कर रहे हैं। इसे खाने के रूप में यानी खाद्य पदार्थ के रूप में व्यापारिक तौर पर बेचा जाता है। मछली जो होती है यह आसानी से प्राप्त होने वाली प्रोटीन युक्त उच्च पोषक युक्त व आसानी से पचने वाला, आसानी से पच जाती है, आसानी से पचने वाला भोजन होता है या भोज्य स्रोत होता है। अतः मछली पालन हेतु मानव द्वारा तालाबों में, झीलों में मछलियों का प्रजनन एवं उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में भारत का विश्व में समुद्रीय भोज्य उत्पादन की दृष्टि से 6वां स्थान है। समुद्र से भोजन प्राप्त करने में जो भारत है इसका 6वां स्थान है पूरे विश्व में। 6 नंबर पे हम सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बात करें, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
इनमें लगभग 1500 वर्ष पुराना मछली उद्योग है, यानी 1500 वर्ष पहले से यहाँ पे मछलियों को पकड़ने का और मछलियों का व्यवसाय करने का जो उद्योग है वो चल रहा है। मछलियों का उत्पादन जो होता है वो खारे जल की तुलना में मीठे जल में ज़्यादा होता है। खारे जल की तुलना में जो मीठे जल में होता है वो अधिक होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो अलवणीय जल होता है, अलवणीय जल जिसे हम मीठा जल भी बोलते हैं, जिसमें लवण नहीं पाए जाते, उसे अलवणीय जल बोल देते हैं, मीठा जल। इसमें मछली पालन के लिए एक तो रोहू मछली, इसके अलावा कतला मछली, मृगल मछली, ये सभी मीठे जल वाली मछलियां हैं और इन्हीं को पाला जाता है। यहाँ पे आप रोहू का वैज्ञानिक नाम लेबियो रोहिता, ये आप याद रखेंगे, लेबियो रोहिता, क्योंकि आपको ये भी पूछा जा सकता है रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे लेबियो रोहिता। तो आपको ये याद रखना है कि अलवणीय जल में पाई जाने वाली या मीठे जल में पाई जाने वाली मछलियों के नाम लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है रोहू, कतला और मृगल, यानी कि 3 मछलियों के नाम आपकी किताब में दे रखे हैं जो अलवणीय जल की मछलियां हैं। मीठे जल की मछलियां हैं, मीठे जल में रहने वाली मछलियां हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अलवणीय जल में पाई जाने वाली मछलियों के नाम लिखिए, तो आप 3 मछलियों के नाम में बता सकते हैं। इन तीनों का अलवणीय जल में क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कुछ उद्योगों में विदेशी मछलियां भी पाली जाती है या उत्पादित की जाती है। विदेशी मछली का नाम है, जैसे कि आपकी किताब में दे रखा है, कॉमन कॉर्प। तो आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है किसी एक विदेशी मछली का नाम लिखिए, तो आप बताएंगे कॉमन कॉर्प। कॉमन कॉर्प जो मछली है ये विदेशी मछली है, इसका उत्पादन भी किया जाता है। जलाशय निर्माण की दृष्टि से चिकनी मिट्टी वाले स्थान को जलाशय निर्माण की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। जो जलाशय चिकनी मिट्टी से बना होता है वो उपयुक्त माना जाता है इस कार्य के लिए। इस जलाशय का जो तापमान होता है या प्रकाश होता है, या हम बात करें ऑक्सीजन है या जल प्रवाह है आदि नियंत्रित करके मछली जो होती है उसका अधिक उत्पादन किया जा सकता है। प्राकृतिक भोज्य पदार्थ जैसे कि चावल की भूसी है, गेहूं की चापड़ है, अनाज के टुकड़े हैं, ये हमें मछलियों को भोजन के रूप में दे सकते हैं। भोजन देने से क्या है, मछलियों को पाला जा सकता है। इन चीज़ों को मछली को खिलाया जाता है, पाला जाता है। तो ये हमने आज 2 उद्योगों की बात की, लाख संवर्धन और मछली पालन।